अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजर की खीर। इसे बाज़ लोग गाजर और चावल की खीर भी कहते हैं और बाज़ लोगों ने इसका नाम गजरेला भी रखा हुआ है। सो हम ये आज ट्राई करेंगे। सर्दियाँ हैं, गाजर आजकल मार्केट में बहुत रिजनेबल प्राइस पे आई हुई है, तो हमने कहा कि चलें जी गाजर से ही आज हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे व्यूअर्स को अच्छा भी लगे। और हम लोग चलें आप स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले आधा कप चावलों का ले लिया है। ये जो मैं चावल यूज़ कर रही हूँ ये टोटा चावल है। अगर आपके पास टोटा चावल अवेलेबल नहीं है, दूसरा चावल अवेलेबल है, तो आप बेशक वही डाल दें। इसको हम लोगों ने पानी डाल के अच्छे से साफ करके धो के 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो के हम लोगों ने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। अब हम लोगों ने 3 अदद गाजर ले ली है। अब हम लोगों ने वेजिटेबल पीलर की मदद से इसको अच्छे तरीके से पील कर लेना है। ये जी हम लोगों ने इसका छिलका अच्छे तरीके से उतार दिया है। इस रेसिपी में जो कैरेट्स यूज़ हो रही है ना, वो आप लोगों ने रेड रेड लेनी है। ये मेरी 2 जो बड़ी वाली हैं वो तो रेड हैं, दूसरी जो है वो इतनी रेड नहीं है, बट चले हम लोगों ने ये भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन कैरेट्स को अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। इनको बहुत बारीक क्रश ना कीजिएगा, इनको ज़रा मोटे साइज़ का ही क्रश कीजिएगा, ताकि जब ये उस खीर में नज़र आती है ना तो इनका कलर बड़ा अच्छा लगता है। अगर बहुत बारीक हुई तो वो इतनी मज़े की उसकी लुक नहीं आती है। तो हम लोगों ने ये देखें इस साइज़ में इसको क्रश कर लिया है। ये 3 कैरेट्स थी, 3 कैरेट्स को हम लोगों ने क्रश किया है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने अपने रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। तो जी कि हम लोगों ने अब आप दूध उबालना है। दूध उबालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आप ज़रूर चेक कर लें कि दूध कहीं ख़राब ना हो, क्योंकि वो फिर सारा का सारा दूध ख़राब हो जाएगा। ये हम लोग थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे। अगर दूध उबल रहा है तो इसका मतलब है कि दूध बिल्कुल ठीक है, आप खीर बना सकते हैं। और ना उबले तो वो फिर आप समझ जाइएगा कि दूध फट गया है तो वो ख़राब है। ये हमारा दूध उबलना शुरू हो गया था, हम लोगों ने इसमें दूध डाल दिया है। ये जो दूध है ना ये फुल क्रीम मिल्क है, तो आप लोग कोशिश करें ऐसा ही दूध लें, उससे ये होगा कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये तो हमारा फ्रेश मिल्क है, मैंने यही यूज़ कर रही हूँ। अब हम लोगों ने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। इसमें अभी कुछ भी ऐड ना कीजिएगा, ना ही कोई शुगर, ना ही कैरेट्स, कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। सबसे पहले हम लोगों ने वेट करना है कि ये दूध उबल जाए। अच्छा जी, साथ ही हमारे चावल तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम लोगों ने, मैंने तो टोटा चावल यूज़ किया है, अगर आपने बड़े हुए चावल यूज़ किए हैं तो आपने इसको हाथों के थैली की मदद से थोड़ा सा पीस लेना है। इनको भी मैंने थोड़ा सा पीसा है हाथों के थैली की मदद से, ताकि ये अच्छे तरीके से जब हम लोग इसकी खीर पकाएंगे, इसमें डालेंगे दूध में, तो ये गल भी जाएंगे और इनकी जो लुक है वो बड़ी अच्छी लगेगी। जी, तो अब हम लोग अपने मिल की तरफ जाते हैं। तो ये देखें अब ये उबलने ही वाला है। अब हम इसके पास से हटेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा होता है, जो ही दूध के पास से हटो तो वो एकदम उबल के गिरना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है कि दूध उबले और वो गिर ना जाए। ये गाजर की जो खीर है ये बहुत कम टाइम में हम लोग इसको रेडी कर सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आ जाए तो आप जल्दी में हूँ, आप ये आराम से बना सकते हैं। ये बहुत टाइम नहीं लेगा। जिस तरह हलवा वगैरह बनाना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो बहुत उसकी बुनाई में टाइम लगता है, इसकी बुनाई वगैरह तो नहीं होती है, इसलिए ये है कि ये जल्दी बन जाता है। तो ये देखें हमारा जो दूध है वो अब बॉयल हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें जो चीज़ें हैं वो डालनी है। इससे पहले आप लोगों ने कुछ भी नहीं डालना था। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसमें जो हम लोगों ने चावल भिगोए हुए थे वो हम लोगों ने इसमें डाल दिए हैं। आप लोगों ने हाफ कप चावल का यूज़ करना है और वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं अच्छे तरीके से। कोई भी जो चावल का दाना है वो नीचे ना रहे, सारे इसके अंदर डल जाए। ठीक है जी, अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा हिलाना है और साथ ही हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर देनी है। बहुत ज़्यादा शुगर ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर देते हैं तो वो उसी का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। दूध का अपना या कैरेट्स का अपना टेस्ट नहीं रहता। मैंने इसमें सिर्फ हाफ कप शुगर की यूज़ की है। 1.5 लीटर मिल्क है, उसमें मैंने सिर्फ हाफ कप जो है वो शुगर का यूज़ किया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चलें जी आप डाल लें। बाज़ लोग तो कहते हैं कि मीठा ही क्या जिसमें ज़्यादा मीठा ना हो,
तो खैर हमारे घर में बहुत मीठा नहीं पसंद होता, इसलिए मैंने हाफ़ कप डाला है। तो साथ ही हम लोगों ने इसमें कैरेट्स भी डाल दी हैं। देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। कैरेट्स के बाद तो इसकी ना लुक बड़ी अच्छी हो गई है। तो अब हम लोगों ने वेट करना है कि चावल, कैरेट्स और शुगर इसके अंदर मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। चावल जो है वो भी गल जाए, जो कैरेट्स हैं वो भी गल जाएं। तो हम लोग ने अब इसको जो करना है, इसको ना आहिस्ता आग पे, लो फ्लेम जो होती है उस पे आपने गुने पकाना है। अगर आप को ज़्यादा जल्दी आपने तैयार करना है, फिर ये है कि आप लोग इसके पास ही खड़े रहें और इसको चम्मचे की मदद से हिलाते रहें ताकि ये गिरे ना। लेकिन मैंने इसको जल्दी नहीं बनाना, आराम से ही बनाना है, तो मैंने इसको आराम से लो फ्लेम पे रख दिया है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद चमचा लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, हर एकदम चमचा नहीं लगा हिलाती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसमें ना इलायची, 2 अदद इलायची डाल दी है। किसी भी मीठे में आप इलायची डालें, जिस तरह हलवा हो गया उसमें, सवैयाँ, खीर, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, जिस किसी में आपने कोई भी मीठा बनाना हो उसमें लाजमी इलायची इस्तेमाल किया करें, उससे इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। बेशक बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, जिस तरह मैंने अब इसमें सिर्फ 2 से 3 अदद इलायची, छोटी इलायची जो है वो इस्तेमाल की है। अब जी ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें पीनट्स हैं, अखरोट हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप के पास सब कुछ हो, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें डाल दें। मेरे पास फ़िलहाल जो है वो बस 2 ही ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, तो पीनट्स थे और अखरोट थे, तो वो मैंने कहा चलें वही डाल देते हैं। हम लोग इसको बाद में नहीं डालेंगे, अभी ही डाल देंगे, उससे इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने बस इसको हल्की आग पे रख दिया है और ये अपने ही जो इसका दूध है उसी में ये अच्छे तरीके से पक रहा है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा घना नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे तो उसके बाद भी ये काफ़ी घना हो जाएगा। अगर आपने शुरू में ही बहुत घना कर दिया तो जब ठंडा होगा तो आपस में बिल्कुल जुड़ जाएगा, इस चीज़ से टेस्ट ख़राब हो जाता है। जी, तो हमारी खीर हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी पतली है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने इस टाइम पे फ्लेम ऑफ कर देनी है, ये बाद में घनी हो जाएगी। तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जी, तो ये अब देखें हमारी ठंडी हो गई है खीर। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पतली है या घनी है। तो जी देखें ये कितनी परफेक्ट बनी है, ना तो ये पतली है और ना ही ये इतनी घनी हो गई है कि ये आपस में बिल्कुल जुड़ जाते, ये बिल्कुल परफेक्ट है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल तो लाइक कर शेयर करें, तो बेल आइकन ना भूलना। बाय बाय, सी यू।